शिव जी, ये मेरी टीम है। बेटा तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए। ओके अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो। सर। हाँ सर, फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सी है और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कह दें। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं मिले? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। एक मिनट फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती या स्लम एरियाज हैं वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। माना, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकालो। वो लड़की कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। तुम कल बैंगलोर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, और मैं अकेले क्या करूँगी? मम्मी को तो अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, हमेशा बस सेफ्टी करती रहती है। और पापा, वो हमेशा अपने स्कूल के टेंडर में बिजी रहते हैं। और दोनों ना बाकी के टाइम पे बस लड़ाई करते रहते हैं और मेरी किसी को नहीं पड़ी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ मैं अकेली क्या करूँगी? तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, करता हूँ मैं कुछ। प्लीज़ कुछ करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगी। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर। हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा नमस्कार। सर, फोन आ गया। हाय, सब लोग हटो। हटो हटो, पीछे हटो। शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहां है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो। उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि। एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर। या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछिए जरा इसकी माँ कहां पर है। माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ, प्लीज अपना एड्रेस दो। और ये फांसी का फंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से।
खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना, तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तू ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। नाक कटा दी खानदान के समाज में, मुंबई भागेगी। प्यार का भूत चढ़ा है ना, अरे वो बेच डालता तुम दोनों को मुंबई में। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो, अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी करेंगे और ये सब क्यों कर रही है? ये बहुत वीक लग रही, लग रहा है जैसे बेहोश होने वाली। इससे जरा पूछो, इसने कुछ खाया क्या है? पापा ने हमारी शादी कर दी थी। ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बहुत खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। शादी ने मेरी जिंदगी बदल दी, सब बदल गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगर ये बेहोश हो गए ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है और ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर, कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर, ये लड़की जिस नंबर से फ़ोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्विता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा। फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग बनाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना। सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी। क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते?
सर हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहाँ पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या? वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहाँ बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूँ। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिससे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुड। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके? ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फ़ोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दुआ ही कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फ़ोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाए। लेकिन सर, एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फ़ोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके? हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल? हो सकता है उसका पति है। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूँ। सर सर, हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा लेती। सर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। तूने मुझे मारा। भैया, भैया आप चिल्ला क्यों रहे हो? इसने मुझे मारा। तूने मेरे भाई को मारा? भाई को मारा? देख तेरा क्या हाल करता हूं।
मेरे भाई को चल इधर से, तू इधर चल। अच्छा सुन, अपना ध्यान रखना और उसे फ़ोन ट्राई करती रहना, और अगर बात हुई तो बोलना कि मैं उसी के पास आ रही हूँ, मैं उसे फ़ोन करूँगी, ठीक है? मम्मा आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अच्छा, बाहर तक आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है, ठीक है? मम्मा अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई हूँ 16 साल की। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ बेंगलोर? अरे पर अंकित, मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है। देखो निशा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो दोनों घर पे नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। मैं सतीश के साथ भाग रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है। मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती, ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ अजीत, आरुषि और विपुल लिंकाड़ के बारे में कुछ पता चला? सर विपुल लंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर एक और बात, वो लड़की के फ़ोन का नेटवर्क ऑफ है, मतलब वो लड़की अपने फ़ोन का नेटवर्क यूज़ नहीं कर रही। क्या मतलब? उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें? सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फ़ोन में है वो बंद है, मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज़ कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त ही है हमारे पास, आइए जल्दी आइए। सर, हाँ सर फोन आ गया। आइए फोन, आइए इधर बात कीजिए उससे, पीछे हटिए, पीछे। बेटा नासिक में कहाँ हो? प्लीज। ओके ओके, मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना, प्लीज। देखिए मुझे पता है आप तो साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रहे हैं। एक काम कीजिए, आप उससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा मेरे हस्बैंड तुमसे बात करेंगे। ऋषभ बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग